मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम में स्ट्रैटेजी के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है एक सॉलिड स्टडी शेड्यूल। आप किसी एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे उसके पीछे 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। नंबर 1, एज आई सेड, स्ट्रैटेजी। आप एग्जाम में क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे। नंबर 2, शेड्यूल। आप एवरीडे कैसे अपने टाइम को अलॉट करोगे एंड अपने सारे टारगेट्स फिनिश करोगे। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विल पावर। आप किस हद तक अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करोगे। कोई भी स्टडी रूटीन इन 3 इंग्रेडिएंट्स के बगैर अधूरा है। मैंने इस चैनल पे पहले और तीसरे पॉइंट को कई बार डिस्कस किया है, लेकिन आज का ये वीडियो आपको एक परफेक्ट स्टडी रूटीन अचीव करने में हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली मॉर्निंग स्टडी रूटीन। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो या घर पे बैठकर किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप अपने मॉर्निंग्स का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हो एंड अपने सिलेबस को जल्दी फिनिश करना चाहते हो, देन ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। लुक, एक मॉर्निंग स्टडी रूटीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सुबह जल्दी उठ जाओ एंड आप ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्टिविटी मशीन बन जाओगे। आपको अपने दिन को एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ताकि आप अपने स्टडी गोल्स को प्रायोरिटाइज करो और उन्हें अचीव भी करो। तो वीडियो को पूरा देखना एंड नाउ लेट्स डाइव इन। सबसे पहले तो बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द रूटीन, आस्क योरसेल्फ, आर यू कंफर्टेबल स्टडीइंग इन द मॉर्निंग? क्या आपसे सचमुच सुबह पढ़ाई हो पाती है? आप सुबह पढ़ने बैठते हो लेकिन आपको 5 मिनट में नींद आ जाती है, आप फोकस नहीं कर पाते, आप हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। कुछ भी करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर इंडिविजुअल अलग है। हर कोई सुबह एक्टिव एंड अलर्ट फील नहीं करता। पूरे दिन आपके एनर्जी लेवल्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अगर आप नेचुरली एक मॉर्निंग पर्सन हो तो पूरे दिन आपके एनर्जी लेवल्स कुछ ऐसे होंगे। अर्ली मॉर्निंग से जैसे दिन प्रोग्रेस करेगा आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी और आफ्टरनून तक पीक करेगी और उसके बाद डिप होती जाएगी। तो इट मेक्स सेंस टू यूटिलाइज द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, क्योंकि इसी वक्त आप सबसे ज्यादा एक्टिव हो, अलर्ट हो। बट अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो आपके एनर्जी लेवल्स कुछ ऐसे होंगे। यहाँ आपकी एनर्जी लेवल रात में हाईएस्ट होगी एंड दैट इज द टाइम जब आप सबसे बेस्ट फोकस कर पाओगे। तो फिगर आउट कि आपकी बॉडी की क्या प्रेफरेंस है, क्योंकि हमें जबरदस्ती खुद को जल्दी उठने के लिए एंड सुबह पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना है। हमें एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जो हमारे एनर्जी लेवल्स के फेवर में हो, अगेंस्ट में नहीं। चलो पहले तो अपना एक आइडियल वेकअप टाइम डिसाइड करो। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है अराउंड 4 to 5 या आपको थोड़े बैलेंस्ड आवर्स में उठना है अराउंड 7 to 8। वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट करके बताओ। डिसाइड व्हाट सूट्स यू बेस्ट एंड फिर 2 अलार्म्स लगाओ, एक अपने प्रेफर्ड टाइम के लिए और एक उससे आधे घंटे पहले के लिए। यूजुअली जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है टू प्रॉपरली फील अवेक। अदरवाइज वो ज़ॉम्बीज की तरह एक झटके में उठना कैन बी अ लिटिल स्ट्रेसिंग इन द मॉर्निंग। तो इट्स अ गुड आइडिया टू सेट एन अलार्म एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स बिफोर योर एक्चुअल वेकअप टाइम। आप इस बफर पीरियड में आराम से रिलैक्स होकर उठो एंड यूटिलाइज दिस टाइम टू राइट डाउन ऑल द टास्क एंड टू डूज फॉर द डे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू हैव दैट क्लैरिटी कि आपके दिन का पर्पस क्या है। एज अ स्टूडेंट यू नीड टू हैव डेली गोल्स एंड टारगेट्स, क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आप अपने दिन को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंट्रोल कि आप अपने दिन की एक्टिविटीज को डिसाइड करते हो एंड डिस्ट्रैक्शंस एंड इधर उधर की चीजें आपके दिन को कंट्रोल नहीं करती। So every morning, once you get up, write down your to-dos for the day to have that positive and productive start. Now, अगर आप स्कूल जाते हो एंड अर्ली मॉर्निंग सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड हो तो आप 5 बजे उठ सकते हो, क्योंकि इंडिया में स्कूल्स टिपिकली 8 बजे से शुरू होते हैं। तो आपके पास 3 घंटे होंगे टू डू सम सेल्फ स्टडी एंड ऑल्सो टू गेट रेडी फॉर स्कूल। अब नेक्स्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह उठते ही सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मत पढ़ो। आई नो ये पॉपुलर एडवाइस ईट दैट फ्रॉग के अगेंस्ट है, बट इफ यू थिंक लॉजिकली, आप अभी जस्ट सोकर उठे हो एंड इससे पहले आपका ब्रेन 7 से 8 घंटे के लिए अनकॉन्शियस था। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपका दिमाग उठते ही पीक स्टेट में काम करना शुरू कर देगा। इसलिए मैं डायरेक्टली डिफिकल्ट सब्जेक्ट से शुरू करने के बजाय थोड़ा वार्म अप करना रेकमेंड करूंगी। आप पहले 1 घंटे में कुछ ऐसा पढ़ो जो आसान हो और जल्दी खत्म हो जाए, जैसे कोई होमवर्क या मैथ्स या फिजिक्स के न्यूमेरिकल। इससे आपके ब्रेन की क्विक एक्सरसाइज हो जाएगी। इस तरह की एक्टिव चीजें करने से आपको सुबह सुबह नींद भी नहीं आएगी एंड ये आपको आगे आने वाले पीक पीरियड के लिए मेंटली प्रिपेयर भी करेगा। सो जो स्टूडेंट स्कूल जाने वाले हैं वो 5 बजे उठकर होमवर्क कर सकते हैं या न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, एंड जो स्टूडेंट्स घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सुबह उठते ही रिविजन या MCQ सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे, दिस इज नॉट फॉर टाइम पास,
दिस इज फॉर यू टू गेट योर गियर स्टार्टेड बिफोर द एक्चुअल स्टडी सेशन। इससे आप एक इंपॉर्टेंट टास्क भी निपटा लोगे एंड प्रोडक्टिव भी फील करोगे। Now comes the morning peak session, which is between 9 to 12 PM. ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होगा। जो बच्चे स्कूल में हैं वो इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं बाय पेइंग मैक्सिमम अटेंशन इन क्लास, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्लास, टेकिंग नोट्स, आस्किंग क्वेश्चंस। क्लास में ऐसे ध्यान दो जैसे कल टेस्ट है एंड आपको आज ही क्लास में सारी तैयारी करनी है। बट जो बच्चे वीकेंड्स पे या ऐसे घर पर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम एकदम सेक्रेड होना चाहिए। अगर आप पूरे दिन ना पढ़ो और सिर्फ इस टाइम को यूटिलाइज कर लो तो आपका काम बन जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है। ये वो टाइम है व्हेन योर ब्रेन इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स एंड यू कैन रियली कॉन्सेंट्रेट। आप इस टाइम पे कोई नया चैप्टर पढ़ सकते हो या उसे याद कर सकते हो, ऐसी चीजें जहां आपको न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझने हो या फैक्ट्स याद करने हो। बेसिकली अगर आपको सीरियस पढ़ाई करनी है तो ये टाइम बेस्ट है। देखो 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक जिसमें आपको थ्योरेटिकल चीजें याद करनी होती है, एक जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्ड होती है लाइक फिजिक्स एंड मैथ, एंड एक जिसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है लाइक लिटरेचर, आर्ट, साइकोलॉजी वगैरह। मेरे लिए फर्स्ट 2 टाइप्स टफ थे तो मैं सुबह इन्हें सबसे पहले हैंडल करना प्रेफर करती थी। आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट टफ है, किसमें आपको ज्यादा ब्रेन पावर की जरूरत पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है, एंड रिजर्व दिस पीरियड टू स्टडी दोज सब्जेक्ट्स। नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। पूरे 4 घंटे पढ़ने के बाद और अपने पीक सेशन को यूटिलाइज करने के बाद इट्स टाइम टू रिचार्ज। इस रेस्ट पीरियड में हैव योर लंच, वॉक, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली एंड देन टेक अ नैप। आप 20 to 30 मिनट्स के लिए सो जाओ। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ये स्टेप उनके लिए दिन का सबसे फेवरेट पार्ट होगा, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम जब आप बिना गिल्टी फील किए पढ़ाई अवॉइड कर सकते हो। एंड जब मेहनत करने के बाद आपको थोड़ी देर बिस्तर पर रेस्ट करने को मिलता है ना, देन दैट फीलिंग इज सो वर्थ इट। बट पर्सनल प्रेफरेंस असाइड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि ये हमें आगे आने वाले स्टडी सेशंस के लिए मेंटली प्रिपेयर करेगा। एंड ऑल्सो आपने प्रीवियस सेशन में जो भी चीजें पढ़ी हैं उसे अपनी मेमोरी में अच्छे से सोलिडिफाई करने के लिए स्लीप इज क्रूशियल। स्कूल स्टूडेंट्स भी घर आकर नैप जरूर ले। रेस्ट लेने के बाद अब 4 बज रहे हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडी सेशन नंबर 2 which is from 4 PM to 6 PM. जो बच्चे स्कूल से आए हैं उनका ये टेक्निकली फर्स्ट स्टडी सेशन होगा, तो वो इसे किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि दिन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है और उन्हें सेल्फ स्टडी करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला नहीं, तो वो इस पीरियड को इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट मटीरियल स्टडी करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे साइंस और मैथ, या अगर कोई टेस्ट सामने है तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे सुबह से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो वो इस सेशन में एक डिफरेंट सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, समथिंग दैट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड जैसे लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ताकि यहाँ आपको लेस ब्रेन पावर यूज करनी पड़े एज कम्पेयर टू साइंस एंड मैथ। इसके बाद हम अपने दिन को इस लास्ट स्प्रिंट से एंड करने वाले हैं, दैट इज स्टडी सेशन नंबर 3 विच इज बिटवीन 7 to 9 PM। इस टाइम को आप 3 तरह के टास्क के लिए डेडिकेट कर सकते हो। नंबर 1, रिविजन। आपने दिन भर में जो भी चीजें पढ़ी हैं आप उसे एक्टिवली रिवाइज करो, ईदर बाय सेल्फ टेस्टिंग और बाय सॉल्विंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसा उस सब्जेक्ट की डिमांड हो। स्कूल स्टूडेंट्स रिविजन के लिए क्लास में पढ़ाई हुई डिफिकल्ट टॉपिक्स को दोबारा पढ़ सकते हैं सो दैट वो उन्हें अच्छे से ग्रास्प करें। द थिंग इज, अगर आप ये नहीं करते हो तो अपने दिन भर में जो भी पढ़ा है आप वो सब अगले दिन तक भूल जाओगे। So I always recommend revising at the beginning and at the end of the day. Number 2 is making notes. अगर आपकी स्टडीज के लिए नोट्स बनाना नेसेसरी है तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर दैट। बस मेक श्योर कि आप जब भी नोट्स बनाओ बुक बंद करके और खुद से रिकॉल करके अपने नोट्स लिखो एंड कीप इट शॉर्ट, देन ओनली नोट्स बनाने का फायदा होगा। एंड द लास्ट थिंग इज सिंपल, फिनिश ऑफ योर होमवर्क। अगर दिन के एंड में कोई होमवर्क या असाइनमेंट बचा है तो टेक केयर ऑफ दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड। Once you're done with all this, then it's time to pack up. नेक्स्ट डे स्कूल के लिए बैग पैक कर लो या जो भी अगले दिन पढ़ना है उसको टेबल पर अरेंज करके रख दो। यूनिफॉर्म एंड बाकी चीजें पहले से आयर्न्ड एंड रेडी रखो सो दैट सुबह आपको सिर्फ रेडी होना रहे एंड अगर आपका सुबह पढ़ने का मन हो तो कोई और डिस्टर्बेंस ना रहे। एंड देन गो टू स्लीप। गुड नाइट। आई होप यू एंजॉयड दिस। अगर आपके एग्जाम्स करीब है तो मैं आपको ये 2 वीडियोस रेकमेंड करूंगी। अगर आप एक स्लो लर्नर हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।